एक घने जंगल में एक चिड़िया रहती थी। वह बहुत सूखी साखी थी। वह देखने में बहुत कमजोर लगती थी। एक दिन वह घूमते घूमते एक किसान के खेत की तरफ गई। वहाँ पर फसल बहुत अच्छी हुई थी। उसने वहाँ पर रुककर अपना भोजन किया और दाने चुगने लगी। चिड़िया को खेत बहुत अच्छा लगा क्योंकि उसे वहाँ पर भरपेट खाना मिल जाता था। चिड़िया ने सोचा, अरे वाह, यहाँ तो मुझे भरपेट खाना मिलता है। क्यों ना कुछ दिन यहाँ रुककर थोड़ा मोटा ताजा हो जाना चाहिए। चिड़िया ऐसा सोचकर वहीं खेत में रुक गई। वह कुछ दिनों तक उसी खेत में रही और खा पीकर खूब मोटी तंदुरुस्त हो गई। थोड़े दिन बाद उसे अपने घर की याद आने लगी। चिड़िया अपने घोंसले से बाहर रही थी। उन दिनों में एक खरगोश घूमता फिरता उसके घोंसले की तरफ गया। उसने वहाँ पर खाली घोंसला देखा। खरगोश ने घोंसले में झांक कर देखा और सोचा, अरे वाह, यह तो बहुत बड़ा है और ये तो खाली भी है। मैं इसमें आराम से रह सकता हूँ। खरगोश ऐसा उसी घोंसले में रहने लगा। दिन बाद जब चिड़िया वापस अपने घोंसले की तरफ आई, उसने देखा उसके घोंसले में एक खरगोश आराम से लेटा हुआ है और वह खरगोश से बोली, चलो निकलो यहाँ से, यह मेरा घर है और तुम मेरे घर के अंदर कैसे रह रहे हो? खरगोश बोला, कैसा घर? किसका घर? कुआं, तालाब, घोंसला और जंगल में जब तक कोई रहता है तब तक ही उसका घर रहता है। जब कोई वहां से चला जाता है वह घर उसका नहीं रह जाता। चिड़िया को खरगोश पर बहुत गुस्सा आया और उसने खरगोश से बोला, तुम ऐसे नहीं मानोगे। हमें इस बात का निर्णय लेने के लिए किसी धर्मात्मा के पास जाना पड़ेगा। वही तय करेगा कि यह घोंसला किसका है। चिड़िया और खरगोश अपना फैसला कराने के लिए जंगल में किसी बुद्धिमान पक्षी या जानवर को खोजने के लिए निकल पड़े। उन्हें रास्ते में एक पूजा पाठ करती हुई बिल्ली दिखाई दी। उन दोनों ने सोचा, वैसे तो बिल्ली हमारी दुश्मन है, लेकिन यह पूजा पाठ कर रही है तो जरूर धर्मात्मा है। चलो इसी से हम अपना फैसला करा लेते। वह दोनों बिल्ली के पास गए और बोले, अब तुम ही हमारा फैसला करो कि वह घोंसला किसका है, मेरा या चिड़िया का। खरगोश बोला। बिल्ली बोली, अगर मैं तुम्हारा फैसला करती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, ये भी तो बताओ। तब चिड़िया ने कहा कि जो भी तुम फैसला करोगी हम मान लेंगे। जिसका भी घोंसला होगा वह उस घोंसले में रहेगा और जिसका नहीं होगा उसे तुम खा लेना। बिल्ली बोली, अरे मैं तो धर्मात्मा हूँ, मैं कोई मांसाहारी नहीं हूँ। मैं तुम दोनों में से किसी को भी नहीं खा सकती। अच्छा, दोनों लोग मेरे पास आओ, मैं तुम दोनों के कान में एक बात बताती हूँ। खरगोश और चिड़िया जैसे ही बिल्ली के पास पहुँचे, बिल्ली ने झपट्टा मारकर दोनों को एक साथ खा लिया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कैसा भी संकट हो, हमें अपने शत्रु के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए और ना ही उससे मदद लेनी चाहिए। धन्यवाद। कैसी लगी कहानी ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा।